करते हैं खबर की ओर। नए साल का आज पहला दिन है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए साल की आमद का जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ जहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान, ख्वातीन सब लोग नए साल की खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जो कई दिनों से मुसलसल जंग के हालात से दो चार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन में जारी जंग और वहां के हालात आलमी सतह पर हम सबके सामने हैं। वहां बेरहमी से हर रोज मजलूमों का खून बहाया जा रहा है। घरों, अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है। दुनिया के एक हिस्से में कई दिनों से मुसलसल जुल्म सितम जारी है। जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसके बावजूद पूरी दुनिया का नए साल के जश्न में डूबना एक हैरान कर देने वाली बात है। आपको बता दें कि इजराइल के जरिए किए जा रहे हमलों में हर रोज बेगुनाह मारे जा रहे हैं। इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों जुनूबी लेबनान, इराक और सीरिया में क्रिसमस को न मनाने के बाद कई मुल्कों में नए साल का त्योहार नहीं मनाया गया है। जिन मुल्कों में जश्न नहीं मनाया गया उनमें सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान, किरीबाती और जर्मनी शामिल है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने कहा कि वे गजा में फिलिस्तीनियों की हिमायत में उतरते हुए नए साल की पहली शाम के जश्न पर बैन लगा रहा है। हुकूमत ने इसका ऐलान किया है और लोगों से सादगी बरतने की गुजारिश की है। टेलीविजन पर मुल्क के नाम एक खिताब में पाकिस्तान वजीर आजम अनवर उल हक काकर ने कहा कि गजा पट्टी के हालात की वजह से हुकूमत ने नए साल के जश्न के सिलसिले में सभी तरह के प्रोग्रामों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। यूनाइटेड अरब अमीरात के अमीरात शारजाह ने भी गजा में जंग को लेकर नए साल से पहले की शाम को होने वाली आतिशबाजी पर रोक लगा दी। शारजाह पुलिस ने कहा, ये बैन गजा पट्टी में हमारे भाई बहनों के साथ इत्तेहाद और इंसानियत के तौर पर था। इस सब के बीच सोशल मीडिया पर काउंटडाउन टू सीजफायर कैंपेन चलाया गया, जिसका मकसद इजराइल के जरिए किए जा रहे हमलों को रोकना था। इंस्टाग्राम पर 30,000 फॉलोअर्स तक पहुंचने पर काउंटडाउन टू सीजफायर के समर्थकों को सलाह दी है कि वे गजा में स्थायी जंगबंदी के लिए बैनर दिखाएं। आपको बता दें, इजराइल और गजा के बीच वॉर 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था। इजराइल के जरिए गजा पर किए जा रहे हमलों में अभी तक 21,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं। दुनिया भर में आज नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे में नए साल के इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सदर द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने मुल्क वासियों को मुबारकबाद दी है। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने नए साल पर मैसेज जारी करते हुए कहा कि सभी को शानदार 2024 की मुबारकबाद। ये साल सभी के लिए खुशहाली, सुकून और सेहत लेकर आए। वहीं सदर द्रौपदी मुर्मू ने मुबारकबाद देते हुए लिखा, सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2024 सभी के लिए सुख, सुकून और खुशहाली लाए। आइए हम समावेशी और सतत विकास में योगदान देने की नई प्रतिबद्धता के साथ नए साल का स्वागत करें। वजीर आजम और सदर के अलावा कांग्रेस नेताओं ने भी सोशल मीडिया के जरिए मुल्क वासियों को मुबारकबाद दी। जहां एक तरफ नए साल की मुबारकबाद देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, नया साल आप सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि की सौगात लाए और भारत में न्याय और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। वहीं कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, इस नव वर्ष पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साल 2024 वह साल होना चाहिए जो एक बार फिर गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को आशा और शक्ति वापस दे। ये महत्वपूर्ण है कि हम प्रत्येक नागरिक के अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़ें और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करें। अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। इसके अलावा नए साल की मुबारकबाद देते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गजा को याद किया है। उन्होंने लिखा कि जैसे कि हम नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, हमारे जीवन में प्यार, शांति, हंसी और अच्छाई भर जाए। आइए हम गजा में अपने भाइयों और बहनों को याद करें जो अपने जीवन के अधिकार पर सबसे अन्यायपूर्ण और अमानवीय हमले का सामना कर रहे हैं। गरिमा और स्वतंत्रता, जबकि हमारे बच्चे जश्न मना रहे हैं, उनके बच्चों की बेरहमी से हत्या की जा रही है। दुनिया के तथाकथित नेता चुपचाप देखते रहते हैं और सत्ता और लालच की तलाश में बेफिक्र होकर आगे बढ़ते रहते हैं। फिर भी लाखों आम लोग हैं जो गजा में हो रही भयानक हिंसा को समाप्त करने की मांग करते हुए अपनी आवाज उठा रहे हैं। और बहादुर दिल वाले वे लाखों लोग हमारे लिए एक नए कल की आशा लेकर आए हैं। उनमें से एक बने। साल 2024 के पहले ही दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इतिहास रच दिया है। इसरो ने साल के पहले दिन दुनिया का दूसरा और मुल्क का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है जो पल्सर ब्लैक होल्स
आकाशगंगा और रेडिएशन आदि की स्टडी करेगा। इसका नाम एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। इसके साथ ही 10 अन्य पेलोड भी लॉन्च किए गए हैं। इस सैटेलाइट की लाइफ 5 साल की है। PSLV C58 को आज लॉन्च किया गया। ये लॉन्च PSLV रॉकेट सीरीज का 60वां लॉन्च है। एक्सपोसेट की लॉन्चिंग से एक दिन पहले साइंसदानों ने तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। ये सैटेलाइट स्पेस में होने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा, उनके जरायों की तस्वीरें लेगा। इसमें लगे टेलीस्कोप को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ये सैटेलाइट ब्रह्मांड के 50 सबसे ज्यादा चमकने वाले जरायों की स्टडी करेगा, जैसे पल्सर ब्लैक होल, एक्सरे बाइनरी, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, नॉन थर्मल सुपरनोवा। सैटेलाइट को 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात किया जाएगा। इस मिशन की शुरुआत इसरो ने साल 2017 में की थी। इस मिशन की लागत 9.50 करोड़ रुपए है। लॉन्चिंग के करीब 22 मिनट बाद ही एक्सपोसेट सैटेलाइट अपनी निर्धारित कक्षा में तैनात हो चुका है। इस सैटेलाइट में 2 पेलोड्स हैं, पहला पॉलिक्स और दूसरा एक्सपेक्ट। पॉलिक्स इस सैटेलाइट का मुख्य पेलोड है। इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR राव सैटेलाइट सेंटर ने मिलकर बनाया है। 126 किलोग्राम का यह यंत्र अंतरिक्ष में जरायों के चुंबकीय फील्ड, रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स आदि की स्टडी करेगा। ये 8 से 30 के EV रेंज की एनर्जी बैंड की स्टडी करेगा। पॉलिक्स स्पेस में मौजूद 50 में से 40 सबसे ज्यादा चमकदार चीजों की स्टडी करेगा। झारखंड के जमशेदपुर से नए साल के पहले ही दिन बुरी खबर सामने आई है। एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना विष्णुपुर थाना इलाके के सर्किट हाउस एरिया में गोल चक्कर के पास हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तेज रफ्तार बेकाबू कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पेड़ से टकराकर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार नौजवानों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई और उसे सुनकर पास के लोग घर से बाहर निकले। मकामी लोगों ने इस हादसे की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जख्मियों को बाहर निकाला। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि मरने वाले नौजवान पार्टी मनाने कहां गए थे। बताया जा रहा है कि नए साल का जश्न मनाकर होटल से लौटते वक्त ये घटना घटी है। सुबह होते ही लोगों की घटनास्थल पर भीड़ लग गई। लाशों को क्रेन के जरिए से क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला गया। मरने वाले RIT थाना क्षेत्र के कुलुपतांगा के रहने वाले थे। वहीं इस घटना में जख्मी हुए रविशंकर के पिता सुनील झा ने बताया कि इस हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई, लेकिन उनका बेटा ठीक है। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी के साथ यह हादसा हुआ है उसमें कुल 8 लोग सवार थे। इसमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों की जान बच गई। उन्होंने कहा कि सभी युवक बाबा आश्रम इलाके के रहने वाले थे। वहीं ऑफिसर इंचार्ज जमशेदपुर अंजनी तिवारी ने बताया कि इस हादसे के वक्त 8 लोग गाड़ी में सवार थे। 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 की इलाज के समय मौत हुई। 5:15 बजे प्रातः एक दुर्घटना हुआ है। गाड़ी है टाटा इंडिगो, जिसमें 8 लोग सवार थे। 5 की मृत्यु हो चुकी है। हम लोगों के द्वारा 2 जख्मी को और एक पब्लिक के द्वारा एक और जख्मी को, मतलब कुल 3 जख्मी को MGM में भर्ती करवाया गया है। ये लोग सभी लोग, ऐसा जानकारी मिला है कि आदितपुर RIT थाना क्षेत्र के हैं। जख्मी का भी इलाज चल रहा है और बाकी का आगे का प्रक्रिया। क्या लगता है सर, एक्सीडेंट होने के कारण नशा या फिर कुछ? अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, बस सूचना मिला था, उसके बाद हम लोग पुलिस का जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। ये सब बाद में पता चलेगा तो बताएंगे। अयोध्या में तैयार भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ गया है। 22 जनवरी को PM मोदी इस मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा, 15 जनवरी को हमारे कारकुनान अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने व्यक्तियों और परिवारों को देकर दरख्वास्त करेंगे कि वे अपने पड़ोस के मंदिर में जमा हों और वैसा ही उत्सव मनाएं जैसा राम मंदिर में हो रहा है। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और
वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। पुरानी दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव के चमेलियन रोड पर एक सामाजिक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आपको बता दें कि प्रोग्राम के दौरान एक नई तंजीम का आगाज किया गया, जिसमें इस तंजीम से जुड़े लोगों की तरफ से समाजी फलाह बहबूद के लिए किए गए कामों पर तबादला ख्याल किया गया। इस प्रोग्राम को हेल्पिंग अदर्स फाउंडेशन और अल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले मुनक्किद किया गया। तकरीब में मुस्लिम स्कॉलर वली रहमानी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। साथ ही दिल्ली हुकूमत के वजीर इमरान हुसैन और तमाम समाजी और सियासी लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने ख्यालात पेश किए। जी, मकसद सिर्फ इतना है कि बस लोगों के चेहरे पे स्माइल लाएं, लोगों को हम लोग जिस भी तरीके से पॉसिबल हो उनकी दुनिया में हम बदलें, उनके लाइफ में हम लोग चेंजेस करें, उनके लाइफ में हम चेंजेस करें, हम लोगों को इस तरीके से हेल्प करें जैसे उन्हें ये फील ना हो कि हम उन्हें चैरिटी दे रहे हैं, हमें ऐसा फील हो जैसे हम उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, हम उनके भाई बहन हैं। इस तरीके से अगर हम सब जुड़ जाएं तो डेफिनेटली ये दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। नई तंजीम का आगाज़ तो नहीं हो रहा, लोग पुराने हैं, काम पुराना है। AICT तो 2015 से काम कर रहा है और हेल्पिंग अदर फाउंडेशन जो लोग पहले से काम कर रहे थे पर किसी नाम के बैनर के अंडर काम नहीं कर रहे थे, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल दी गई है और ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इन्होंने इस इलाके में इन्होंने अपना ऑफिस सेटअप किया है और इस इलाके के आसपास के लोगों के लिए खिदमत खल्क करने का इन्होंने जज्बा और बेरा उठाया है। शोएब साहब की दावत पे मैं यहाँ आया, कलकत्ते से दिल्ली आया मैं, और मेरे हैसियत में जो बन पड़ा मैं अपनी बातें लोगों तक रखा और उम्मीद है कि लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अल्फा हेल्थ केयर हॉस्पिटल की तरफ से भंडारी रेलवे स्टेशन मालगोदाम रोड पर वाक़े हॉस्पिटल में 31 दिसंबर को फ्री डायबिटीज मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 मरीजों का फ्री परामर्श किया गया। साथ ही कई तरह की सेहत से मुताल्लिक कोलेस्ट्रॉल, नसों की जांच मशीनों द्वारा, न्यूरोपैथी टेस्ट, डाइट काउंसलिंग समेत अन्य जांच फ्री में की गई। इस दौरान डॉक्टर मोहम्मद चांद बागवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत में डायबिटीज के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और देखा जा रहा है कि जागरूकता की कमी की वजह से लोग इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं और सही इलाज और परहेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस मेगा कैंप के इनेकाद का सबसे बड़ा मकसद मरीजों को जागरूक करना था। डॉक्टर ने कहा कि बहुत से मरीज माली हालात खराब होने की वजह से डॉक्टर से मिल नहीं पाते, इसलिए ऐसे आयोजन उन मरीजों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। आज एक्चुअली डायबिटीज़ मेगा कैंप, डायबिटीज़ के साथ साथ थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और एक टेस्ट होता है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, ओल्ड एज में जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं उसको चेक करने का होता है, और न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है तो उनमें नसों की दिक्कत हो जाती है पैरों में, ये सारे टेस्ट कराए जा रहे हैं। ये क्रोनिक डिजीज़ होती है मगर लोग लंबे समय से लेके चलते हैं।